गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं शेयर एंड डिविडेंड्स का पार्ट थर्ड, जिसमें हम लोग कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डील करेंगे। चलिए तब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू। पहला क्वेश्चन ये है, एट व्हाट प्राइस शुड ए 6.25% रुपीज 100 share be quoted when the money is worth 5%। तो ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि क्या प्राइस रखा जाए उस शेयर का जिसका रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 6.25% और उसका फेस वैल्यू कितना है 100 रुपीज़। तो उससे रेट ऑफ रिटर्न कितना मिल रहा है 5% मिल रहा है। रेट ऑफ रिटर्न क्या मिल रहा है 5%, मतलब उसका वर्थ मतलब रेट ऑफ रिटर्न कितना है 5% है। तो हम लोग को मार्केट वैल्यू क्या करना है, निकालना है। तो गिवन D%, ये मेरा है 6.25%, फेस वैल्यू कितना है ₹100 और रेट ऑफ रिटर्न का परसेंट कितना दिया हुआ है 5%। तो लेट द प्राइस ऑफ शेयर बी ₹X। कितना हम लोग मान लिए उसको X रुपीज़। तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हुए थे, फेस वैल्यू इंटू डिविडेंड परसेंट इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू इंटू रेट ऑफ रिटर्न परसेंट। इस फॉर्मूले का ये अप्लीकेशन है। तो फेस वैल्यू कितना है 100 रुपीज़ है, डिविडेंड परसेंट कितना है 6.25% है, मार्केट वैल्यू को हम लोग X बोले हुए हैं, रेट ऑफ रिटर्न मेरा कितना है 5%। इसको डेसिमल को हटा के 100 लिख दिए। ये 100 से 100 क्या हो गया कैंसिल, 5 से 625 125 टाइम्स में क्या हो गया कैंसिल। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 125। तो देयरफॉर प्राइस ऑफ शेयर वुड बी ₹125। तो शेयर का दाम कितना होना चाहिए था 125 रुपया होना चाहिए था। क्या था फॉर्मूला मेरा, फेस वैल्यू इंटू डिविडेंड परसेंट इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू इंटू रेट ऑफ रिटर्न परसेंट। ये भी एक फॉर्मूले को ऐड करना अपना, जहाँ पे सारा फॉर्मूला लिखे होंगे। तो इस फॉर्मूले में अगर कोई भी 3 चीज़ गिवन है और एक चीज़ मिसिंग है तो हम लोग इस फॉर्मूले से करते हैं कैलकुलेट करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखे थे, या कोई सा भी क्वेश्चन में हमको डायरेक्टली रेट ऑफ रिटर्न निकालना होता है ना, क्या क्या निकालना होता है, इनकम निकालना होता है, इन्वेस्टमेंट निकालना होता है, नंबर ऑफ शेयर, फिर रेट ऑफ रिटर्न भी बोलता है। तो हम लोग रेट ऑफ रिटर्न यहाँ से भी निकाल सकते हैं। हमको फेस वैल्यू भी पता होता है, उसमें डिविडेंड परसेंट भी पता होता है, मार्केट वैल्यू भी क्या होता है पता होता है। तो रेट ऑफ रिटर्न क्या कर सकते हैं हम लोग निकाल सकते हैं। तो जो रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला था इनकम बाय इन्वेस्टमेंट इंटू 100%, इसके जगह पे हम लोग ये फॉर्मूला भी क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए। ठीक है, अब कुछ अलग से जो क्वेश्चंस देख लेते हैं, इसके बाद फिर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आएंगे और फिर देखेंगे कितना इजी होता है हम लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ए मैन इन्वेस्ट्स ₹6,750 partially in shares 6% at ₹140 and partially in shares 5% at ₹125 if his total income is ₹280, how much has he invested in each। एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एक मैन इतना रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है 2 टाइप के शेयर में, एक ये और एक ये, जहां से मान लो फर्स्ट कंपनी है सेकंड कंपनी है, तो फर्स्ट कंपनी और सेकंड कंपनी का अगर इनकम मिला है तो वो कितना इनकम हुआ मेरा
280। तो बताना है कि किस कंपनी में वो कितना रुपीज़ इन्वेस्ट किया था और फर्स्ट कंपनी में कितना रुपीज़ इन्वेस्ट किया था और सेकंड कंपनी में कितना रुपीज़ इन्वेस्ट किया था इसमें से, और इसी पैसे को वो दोनों जगह क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। तो लेट द मनी इन्वेस्टेड बी रुपीज एक्स एंड, अगर इसमें से 100 रुपया निकाले तो कितना रुपया बच गया, 6750 माइनस एक्स, या तो x रुपीज या तो 6750 माइनस एक्स, इतना रुपीज। तो केस 1, तो यहां पे हम लोग इन्वेस्टमेंट बोल देते हैं, यहां पे मेरा इन्वेस्टमेंट कितने का है, x रुपीज का है, डिविडेंड परसेंट कितना दिया हुआ है, 6% दिया हुआ है, और है कितने पे, 140 पे, तो ये मेरा क्या हो गया, मार्केट वैल्यू हो गया, ये कितना हो गया 140, फेस वैल्यू कितना हो गया 100 हो गया। तो यहां से अगर हम लोग नंबर ऑफ शेयर निकाल ले n, तो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर इनटू द मार्केट वैल्यू, तो नंबर ऑफ शेयर इक्वल टू इन्वेस्टमेंट बाई मार्केट वैल्यू। तो इन्वेस्टमेंट कितना कर रहा है, रुपीज x कर रहा है, मार्केट वैल्यू कितना है 140 है। अब यहां से इनकम निकाल लेते हैं, इस इनकम को हम लोग क्या बोल लेते हैं, इनकम 1 बोल लेते हैं। तो इनकम 1 को, इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर इंटू रेट ऑफ डिविडेंड इंटू फेस वैल्यू बाई 100। तो नंबर ऑफ शेयर था कितना, x बाई 140, रेट ऑफ डिविडेंड क्या दे रहा था यहाँ पे 6%, फेस वैल्यू कितना था 100, ये 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल, क्या आ गया 6x बाई 140। मतलब फर्स्ट कंपनी में अगर वो 100 रुपया इन्वेस्ट करेगा तो उसका इनकम कितना आएगा, 6x बाई 140। अब केस 2 ले लेते हैं, यहां पे इन्वेस्टमेंट कितना होगा उसका, 6750 माइनस x है, यहां पे जो d परसेंट उसको मिल रहा है सेकंड कंपनी के लिए वो कितना है 5% है, फेस वैल्यू यहाँ पे 100 हो जाएगा, और मार्केट वैल्यू कितना है यहाँ पे 125 है। अब ये फेस वैल्यू हम लोग 100 क्यों लिए, तो एज्यूम कर लिए कि फेस वैल्यू कितना है 100, दोनों जगह सेम शेयर पे। तो अब नंबर ऑफ शेयर, फिर से वही फॉर्मूला, इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट था 6750 माइनस एक्स, मार्केट वैल्यू कितना था 125 था। अब यहाँ पे हम लोग इनकम 2 निकाल लेते हैं, फिर से वही फॉर्मूला, नंबर ऑफ शेयर इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू बाई 100। तो नंबर ऑफ शेयर था कितना यहाँ पे 6750 माइनस एक्स बाई 125 इंटू रेट ऑफ डिविडेंड कितना था यहाँ पे 5%, फेस वैल्यू कितना था 100 बाई 100, ये 100 से 100 क्या हो गया कैंसिल, और ये से क्या हो गया 25 टाइम्स में कैंसिल हो गया। तो इनकम 1 और ये इनकम 2 दोनों मिला के ही कितना आया था मेरा 280 रुपया था। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, I1 प्लस I2 ये मेरा कितना है 280 है। सिंपलेस्ट फॉर्म में सबको कन्वर्ट कर लेते हैं, कैसे ही छोड़ दिया जाए। ठीक है, ये 3 टाइम्स में कैंसिल, ये 70 टाइम्स में कैंसिल, 3x बाई 70। तो I1 था मेरा 3x बाई 70, I2 क्या था मेरा 6750 माइनस एक्स बाई 25, और ये कितना था मेरा 280 था। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब 70 और 25 का एलसीएम हम निकाल लेते हैं, तो निकालते नहीं, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं 70 इंटू 25, ये तो कर सकते हैं ना एलसीएम में, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 25 इंटू 3 कितना हो गया 25x हो गया, ये इधर गया तो प्लस 0 0 7 5 35 और 5 कैरी 3 7 7 49 3 52 और 2 कैरी 5 7 6 42 5 47 माइनस 70x इक्वल्स टू 280। 75x माइनस 70x कितना हो गया 5x प्लस ये आ गया था मेरा 47250 इक्वल्स टू 280 इंटू 70 इंटू 25। अब सबको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, चलो मल्टीप्लाई करते हैं तब। 28 इंटू 25 04 700 700
इंटू 70, तो ये आ गया 491230। ठीक है, ये कितना आ गया मल्टीप्लाई करने पे 49000, सॉरी 40। यहाँ पे मेरे पास पहले से क्या था 5x प्लस 472500, तो 5x इज इक्वल टू 491234 माइनस 472500, तो 5x इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ गया, तो ये हो गया 7500 और ये 1, x इज इक्वल टू आ गया मेरा 3500। एक जगह वो कितना रुपये इन्वेस्ट किया है 3500, मतलब जो फर्स्ट वाला इन्वेस्टमेंट था उसमें उसका कितना इन्वेस्टमेंट था 3500 था, और सेकेंड वाले के लिए क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो देयरफॉर इन्वेस्टमेंट इन इन्वेस्टमेंट बी पहला तो हो जाएगा ₹3000, सॉरी 3500 कॉमा 6750 माइनस 3500, ये कितना आ गया 3250। तो अगर दोनों अमाउंट को हम लोग अगर सम करें तो जोड़ने पे मेरा कितना आना चाहिए 6750 जो कि आ रहा है। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा था कि एक आदमी के पास पैसा था 6750 रुपया, वो उसको दो जगह क्या करता है इन्वेस्ट करता है। एक ऐसी जगह जहाँ पे रेट ऑफ डिविडेंड कितना दे रहा है 6% और मार्केट वैल्यू कितना है 140, और दूसरी ऐसी जगह जहाँ पे रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 5% और उसका मार्केट वैल्यू कितना है 125। दोनों जगह से जो इनकम आ रहा है उसका सम कितना है 280 रुपीज़। तो इस कंपनी में और इस कंपनी में वो कितना रुपया इन्वेस्ट किया हम लोग को ये बताना था। यहाँ क्वेश्चन में कहीं नहीं बोल रहा है कि इक्वली, यहाँ पे क्या बोल रहा है पार्सली, मतलब कुछ कुछ हिस्से में। अगर इक्वली बोलता तो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करते हैं हम लोग डिवाइड करते हैं और फिर दोनों को इक्वली क्या करते हैं शेयर करते हैं। मतलब 6750 का हाफ कितना होता 3325, 3325 दोनों जगह क्या करता है इन्वेस्ट करता। तो यहाँ पे क्योंकि वो बोला नहीं है कि इक्वली इन्वेस्ट कर रहा है तो एक जगह क्या बोल दिया हम लोग ₹100 इन्वेस्ट कर रहा है, दूसरी जगह 6750 माइनस x हो गया। तो पहले कंपनी के लिए डिविडेंड कितना दिया था 6% था, यहाँ पे ₹100 इन्वेस्ट हो रहा है, मार्केट वैल्यू 140 था तो फेस वैल्यू कितना हो गया उसके नियरेस्ट 100 बोल दिए हम लोग। नंबर ऑफ शेयर क्या हो गया इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू तो x बाई 140, यहाँ से इनकम 1 निकाल लिए, मेरा कितना आ गया 3x बाई 70। सेकेंड कंपनी में आए वहाँ इन्वेस्टमेंट कितना था 6750 माइनस x, डिविडेंड परसेंट कितना दिया था 5%, फेस वैल्यू दिया हुआ था, मार्केट वैल्यू दिया हुआ था, नंबर ऑफ शेयर निकाल लिए हम लोग इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू से, मार्केट प्राइस से, यहाँ से इनकम 2 निकाल लिए। ये इनकम 1 और इनकम 2 मिला के कितना दिया था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 280 था। तो I1 प्लस I2 को सॉल्व किए, यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया 3500, मतलब जो फर्स्ट कंपनी है उसमें कितना रुपया इन्वेस्ट किया है 3500, दूसरे कंपनी के लिए क्या करेंगे 6750 माइनस x, वो कितना आएगा 3250। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे तो हमको सम ऑफ इनकम से दिया, कहीं कहीं बोल सकता है कि वो जो पैसा इन्वेस्ट किया दोनों जगह इनकम सेम था। यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन कंडीशन की इनकम दोनों जगह से इनकम कितना है मेरा 280। अगर कुछ और इसका स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन रहेगा तो उसमें क्या बोल देगा दोनों जगह से जो इनकम आया वो दोनों इनकम क्या है इक्वल है, मतलब I1 इक्वल्स टू I2। उस केस में क्या करते हैं हम लोग I1 इक्वल्स टू I2 और फिर क्या करते हैं हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो ये था कुछ एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में और देखते हैं उसको हम लोग कैसे, मतलब कैसा क्वेश्चन आता है प्रीवियस ईयर में, क्या ज़्यादा टफ होता है या आसान होता है। तो टफ तो नहीं होगा, अगर पढ़ा हुआ रहेगा सारा चीज़ तो बिल्कुल ही आसान है, और अगर बिल्कुल ही नहीं पढ़े हो, अब हमको पता ही नहीं कि सडन डिविडेंड्स क्या हो, तो मेरे लिए टफ था। जो टॉपिक हम लोग एक बार पढ़ लिए उसके ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए वो टॉपिक हमारे लिए हार्ड नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो 2019 में क्वेश्चन आया हुआ था, मतलब पिछले साल जो आया है, और फिर इस साल का भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पिछला साल इससे 2 क्वेश्चन था, एक 3 नंबर का था और एक 4 नंबर का था। दोनों क्वेश्चन हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो देखो जो 3 नंबर का क्वेश्चन था वो ये था, 3 मार्क्स का था। ए मैन invested 4500 in shares of a company which is paying
7.5% डिविडेंड, 7.5% डिविडेंड if 100 shares are available at a discount of 10%, then find number of shares if rupees 100 shares are available at a discount of 10%, then find number of shares he purchased. ये फर्स्ट निकालना था। दूसरा था एनुअल इनकम, दूसरा मेरा क्या था, एनुअल इनकम। ये दो चीज हम लोग क्या करना था, कैलकुलेट करना था। ए मैन इन्वेस्टेड ₹4500 in shares of a company which is paying 7.5% dividend. If ₹100 shares are available at a discount of 10%, then find number of shares he purchased and annual income. तब गिवन पे आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है गिवन। गिवन लिखेंगे तो क्वेश्चन में क्या होता है, काफ़ी इजी। क्या क्या दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है मेरा, इन्वेस्टमेंट। और ये कितना है, ₹4500 है। विच इज पेइंग डिविडेंड, डी परसेंट कितना है मेरा, 7.5%। इफ ₹100 शेयर्स मतलब फेस वैल्यू कितना हो गया, ₹100 आर अवेलेबल एट ए डिस्काउंट ऑफ, मतलब जो मार्केट वैल्यू है वो कितने परसेंट डिस्काउंट पे, 10%। मतलब 100 का 10% सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ₹90 हो जाएगा। तो पहला चीज हम लोग क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ शेयर। इन्वेस्टमेंट पता है, मार्केट वैल्यू पता है, यहीं पे रिलेशन होता है ना मेरा नंबर ऑफ शेयर का। लिखेंगे सिंस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू द मार्केट वैल्यू। और उसके पहले जो निकालना है उसको पहले एज्यूम कर लेते हैं। क्या निकालना है हम लोग को, नंबर ऑफ शेयर। तो लेट नंबर ऑफ शेयर ही परचेज्ड बी n, कितने शेयर्स को वो खरीदा है, n। फिर लिखेंगे सिंस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू द मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट था मेरा कितने का, 4500 का। नंबर ऑफ शेयर को हम लोग n बोले हुए हैं, मार्केट वैल्यू था कितना, 90। तो ये से 50 टाइम्स में क्या हो गया, कैंसिल। तो n इक्वल टू कितना आ गया, 50। तो नंबर ऑफ शेयर मेरा आ गया 50। तो पहला पार्ट हो गया मेरा क्लियर। देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर ही परचेज्ड, वो कितना हो गया, 50। कोई सिंबल नहीं होता इसके पे, ना रुपीज़ का ना परसेंटेज का। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे अपना। सेकेंड पार्ट में क्या निकालना है इसका, एनुअल इनकम। तो हम लोग इनकम का फॉर्मूला जानते हैं, नंबर ऑफ शेयर इंटू डिविडेंड इंटू फेस वैल्यू बाई 100। ये डी परसेंट क्यों लिखते हैं हम लोग, क्योंकि इसका परसेंटेज क्या हो चुका है, 1/100 में कन्वर्ट हो चुका है। अगर किसी को डी परसेंट लिखना होगा तो इनकम का फॉर्मूला क्या लिखेगा, NDFB, नंबर ऑफ शेयर इंटू रेट ऑफ डिविडेंड परसेंटेज, रेट ऑफ डिविडेंड परसेंटेज इंटू फेस वैल्यू। ठीक है, अगर परसेंटेज नहीं लगा रहे हो तो 1/100। तो इनकम हम लोग को निकालना है। नंबर ऑफ शेयर था कितना उसके पास, फर्स्ट केस में निकाल चुके हैं 50। डिविडेंड परसेंट कितना दे रहा था, 7.5 का। फेस वैल्यू कितना था, 100 था, बाई 100। इसका डेसिमल हटा के यहाँ पे 10। ये 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। ये आ गया मेरा मल्टीप्लाई करने पे। देयरफॉर एनुअल इनकम, एनुअल इनकम कितना हो गया मेरा, ₹375। तो इस तरीके से क्या हो गया, हम लोग एक कितना आसान क्वेश्चन आया था बोर्ड में, सॉल्व हो गया। तो हम लोग को फॉर्मूला पे बस क्या करना है, फोकस्ड रहना है। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो हम लोग का 4 नंबर का था, जो कि सेल्स प्रोसीड पे था। तो 4 नंबर वाला क्वेश्चन आया था वो किस पे आया था मेरा, सेल्स प्रोसीड पे आया था। उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है, सचिन इन्वेस्ट, कितने का था ये, 4 मार्क्स का। सचिन invests
rupees 8,500 in 10% rupees 100 share at rupees 170. He sells the share when the price of each share rises by rupees 30. He invests the proceeds in 12% rupees 100 share at rupees 125. Then find first सेल्स प्रोसीड, सेकेंड हम लोग को निकालना है उसका नंबर ऑफ रुपीज 125 शेयर्स ही बाइज, और थर्ड निकालना हम लोग को चेंज इन एनुअल इनकम, चेंज इन एनुअल इनकम। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है सचिन इन्वेस्ट करता है 8500, एक 10% जो दे रहा है डिविडेंड, जिसका फेस वैल्यू 100 है और मार्केट वैल्यू कितना है 120। ही सेल्स द शेयर व्हेन द प्राइस ऑफ इच शेयर राइजेस बाय 30। जैसे ही 120 में 30 ऐड हो गया, मतलब जैसे ही वो एक शेयर का दाम 200 रुपये हो गया, वो शेयर को बेच दिया। ही इन्वेस्टेड द प्रोसीड इन, अब वो जो पैसा निकाला वो एक ऐसे कंपनी में लगा रहा है जिसका रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 12%, फेस वैल्यू कितना है 100 और मार्केट वैल्यू कितना है 125। तो हम लोग को फाइंड करना है सेल्स प्रोसीड, मतलब कितने अमाउंट से वो आगे बढ़ा, मतलब जो सेल करने पे आएगा अमाउंट विच ही गेट्स आफ्टर द सेलिंग द शेयर, वो हम लोग को निकालना है। चेंज इन एनुअल इनकम, जो फर्स्ट कंपनी में इन्वेस्ट किया वहाँ से जो इनकम आता, जो सेकंड कंपनी में इन्वेस्ट किया वहाँ से जो इनकम आता, दोनों का डिफरेंस। थर्ड, जो 125 रुपया वाला जो शेयर खरीदेगा वो कितना शेयर खरीदेगा। तो सॉल्व करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट मेरा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 8500, डी परसेंट कितना है मेरा 10%, फेस वैल्यू कितना है रुपीज 100, मार्केट वैल्यू कितना है मेरा 170। ठीक है, तो पहले हम लोग को तो निकालना है कि उस कंपनी का उसके पास कितना शेयर होगा, तभी ना हम लोग निकालेंगे कि दाम बढ़ गया तो कितना उसको पैसा मिलेगा। एन इक्वल टू इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू 8500 बाई 170, ये इससे 5 टाइम्स में कैंसिल, तो नंबर ऑफ शेयर कितना आ गया 50 न। अब हमको चेंज इनकम भी निकालना, तो हम लोग यहाँ पे इनकम भी निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर इंटू डिविडेंड इंटू फेस वैल्यू बाई 100, नंबर ऑफ शेयर था 50, डिविडेंड था 10, फेस वैल्यू था 100 बाई 100, तो ये कितना आ गया 500 रुपीज़ आ गया। नंबर ऑफ शेयर भी मेरा आ चुका है 50। अब आते हैं जो सेल्स प्रोसीड जब स्टार्ट होगा, तो अब जब सेल्स अमाउंट विच ही गेट आफ्टर सेलिंग, सेल करने के बाद उसको कितना अमाउंट मिलेगा, तो कितना शेयर था उसके पास 50 शेयर था, कितना शेयर था उसके पास 50 शेयर था, और एक शेयर का दाम कितना हो गया है 170 प्लस 30, तो यहीं पे लिख लो प्राइस ऑफ इच शेयर 120 प्लस 30, ये कितना आ गया रुपीज 200 आ गया। अमाउंट ही रिसीव आफ्टर सेलिंग 50 शेयर, 50 शेयर में बेचेगा, तो 50 शेयर बेचने के बाद उसको कितना रुपया मिलेगा, तो 50 गुने 200, ये कितना आ गया 10,000, मतलब 10,000 रुपया क्या हो जाएगा उसको मिल जाएगा। तो यहाँ से आगे मेरा सेकंड पार्ट जो कि था सेल्स प्रोसीड, तो सेल्स प्रोसीड कितने से वो करेगा 10,000 से करेगा। स्टार्टिंग कहाँ से किया था 8500 से,
इस कंपनी में जैसे ही लगाया उसको इनकम मिला 500 रुपया, जैसे ही शेयर का दाम बढ़ गया 200 रुपया, वो शेयर को बेच दिया और कितना मिल गया उसको 10,000 रुपया उसको मिल गया। 10,000 रुपया वो दूसरी जगह पे लगा रहा है। किस जगह पे लगा रहा है? जहाँ पे D% कितना है 12 है, फेस वैल्यू कितना है 100 है, मार्केट वैल्यू कितना है 125 है, इस जगह पे लगा रहा है। तो यहाँ पे सेल्स प्रोसीड मेरा फर्स्ट पार्ट था। अब सेकेंड पार्ट, नंबर ऑफ ₹125 शेयर। 125 वाला कितना शेयर है उसके पास, इन्वेस्टमेंट है उसका 10,000 का, ये ना होता है फॉर्मूला इन्वेस्टमेंट बाई मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट कितना था उसका 10,000 का, और था कितना एक शेयर का दाम 125 रुपया। चलो करते हैं, 25 से ये 400 बार में, ये 5 बार में, ये इससे 80 बार में। तो कितना शेयर था उसके पास 125 वाला 80 शेयर था। हम लोग को निकालना है चेंज इन इनकम, तो इनकम 2 भी निकाल लेते हैं हम लोग। इनकम इसको 2 बोल देते हैं, इसको 1 बोल देते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर इंटू डिविडेंड इंटू फेस वैल्यू बाई 100। नंबर ऑफ शेयर था कितना उस कंपनी का 80 था, रेट ऑफ डिविडेंड कितना था 12% था, फेस वैल्यू कितना होगा 100 बाई 100, ये कट गया 960। तो सेकेंड कंपनी से उसको इनकम कितना मिला 960, फर्स्ट कंपनी से कितना उसको मिल रहा था 500। तो देयरफॉर जो मेरा थर्ड पार्ट था, चेंज इन एनुअल इनकम, ये कितना आ गया, तो अब कमा रहा है 960 रुपया, पहले कमाया था 500 रुपया, कितने का हो गया डिफरेंस 460 का हो गया। कितने का हो गया डिफरेंस 460 का। तो ये था मेरा जो क्वेश्चन कब आया हुआ था 2019 में आया था, कितने नंबर का 4 नंबर का। तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन था कि सचिन इतना रुपीज़ वो इन्वेस्ट कर रहा है 10% का डिविडेंड पे, जिसका फेस वैल्यू 100 और मार्केट वैल्यू कितना था 170। जैसे ही शेयर का दाम 30 रुपया बढ़ गया, हर एक शेयर का मतलब दाम कितना हो गया 200 रुपया, वो बेच देता है शेयर और ऐसे कंपनी में लगाता है पैसा जो कि डिविडेंड कितना दे रहा है 12% का, फेस वैल्यू 100, मार्केट वैल्यू कितना है 125। तो सेल्स प्रोसीड वो कितने पे स्टार्ट किया, तो इन्वेस्टमेंट वो इतने पे स्टार्ट किया है, मार्केट वैल्यू पता है तो उस कंपनी का कितना शेयर है उसके पास, ये निकाल लिए। उस शेयर से वो इनकम कितना कमाता, ये भी निकाल लिए। अब 50 शेयर है, एक शेयर का दाम 200 रुपया हो गया, तो कितना रुपया वो कमा लिया, मतलब सेल्स प्रोसीड करने के लिए निकाल लिया 10,000। ये 10,000 वो सेकंड कंपनी में लगाया, मतलब 125 रुपया वाला। तो 125 रुपये वाले में 10,000 का कितना शेयर वो खरीद सकता है, तो 80 शेयर वो क्या कर सकता था, खरीद सकता था। अब इस 80 शेयर से वो कितना इनकम निकाल लिया सेकंड कंपनी के लिए, हम लोग इनकम 2 निकाल लिए। चेंज इन एनुअल इनकम मेरा क्या हो गया, इनकम 2 माइनस इनकम 1, 960 माइनस 500 जो कि मेरा कितना है 460 है। तो इस टाइप से क्वेश्चन मेरे क्या होते हैं बोर्ड में आते हैं। देख लेते हैं हम लोग जो 2020 में इस बार क्वेश्चन आया हुआ है, और ये इस बार भी कितने मार्क्स का था, सेक्शन बी में आया हुआ था 3 मार्क्स का था। तो क्वेश्चन ये है, ए कंपनी विथ 500 शेयर्स, ए कंपनी विथ 500 shares of nominal value rupees 120 declares an annual dividend of 15%. कैलकुलेट, फर्स्ट है मेरा द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड, टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय कंपनी। सेकेंड, एनुअल इनकम ऑफ Mr. Sharma who holds 80 shares of the company.
और थर्ड है if the return percent of Mr. Sharma from his share is 10%, find मार्केट वैल्यू। तो हम लोग क्या फाइंड करना है उसका, मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। तो ये मेरा 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है 3 मार्क्स का। कितने मार्क्स का है मेरा, 3 मार्क्स का। काफी इजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं, एक कंपनी जिसके पास 500 शेयर है, जिसका एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू कितना है 120, वो एनुअल डिविडेंड कितना दे रहा है 15% दे रहा है। तो कैलकुलेट करना है टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी, कि टोटल डिविडेंड वो कितना पे कर रहा है। अगर एक मिसेस शर्मा जिसके पास उस कंपनी का 80 शेयर है, उसको कितना इनकम मिलेगा। अगर रिटर्न परसेंट जो मिसेस शर्मा का है वो कितना है 10% है, तो उसका मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा इस शेयर का, हम लोग को ये भी क्या करना है, निकालना है। तो हम लोग अब आते हैं गिवन के ऊपर। नंबर ऑफ शेयर कितना है 500 है। नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू कितने का है 120 का है। डी परसेंट वो कितना डिक्लेयर किया हुआ है कंपनी 15%। तो पहला चीज़ क्या कैलकुलेट करना है, अमाउंट ऑफ डिविडेंड। तो डिविडेंड बोले या इनकम बोले बात तो एक ही है, डिविडेंड बोले या इनकम बोले बात एक ही है। तो डिविडेंड का फॉर्मूला नंबर ऑफ शेयर इंटू रेट ऑफ डिविडेंड इंटू फेस वैल्यू बाई 100। तो नंबर ऑफ शेयर कितना था 500, रेट ऑफ डिविडेंड 15%, फेस वैल्यू 120 बाई 100। तो इससे क्या हो गया कैंसिल, ये हो गया 600। तो यहाँ से कितना आ गया 9000 कितना हुआ 600 हुआ, 600 इंटू 50 कितना हुआ 9000। तो पहला क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया कि डिविडेंड कितना दे रहा है कंपनी 9000। अब सेकेंड पार्ट में एन कितना हो गया है 80 हो गया है, और डिविडेंड परसेंट कितना है मेरा 15% ही है। फेस वैल्यू कितना है 120 ही है। हम लोग क्या निकालना है, इनकम ऑफ मिस्टर शर्मा। फिर से वही फॉर्मूला नंबर ऑफ शेयर इंटू डिविडेंड इंटू फेस वैल्यू बाई 100। नंबर ऑफ शेयर था यहाँ पे 80, डिविडेंड था 15 का, फेस वैल्यू था 120 का, और ये 100। ये 0 से 0, ये 0 से 0। 15 इंटू 8 कितना होता है 120, तो ये हो गया 144, 1440। 15 इंटू 8 कितना होता है 120, 120 इंटू 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और एक 0 आ रहा था तो 1440। तो ये हो गया मेरा सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट, अभी कुछ देर पहले लिखा है रिटर्न परसेंट दिया हुआ है, आर परसेंट 10% है। फेस वैल्यू हम लोग को पता है कितना है 120 है। मार्केट वैल्यू निकालना है, डिविडेंड परसेंट कंपनी का डिक्लेयर्ड है, कितना डिविडेंड है 15% है। तो लेट मार्केट वैल्यू भी ₹X। हम लोग को पता है फेस वैल्यू इंटू डिविडेंड परसेंट इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू इंटू रिटर्न परसेंट। हम लोग अभी ये फॉर्मूला देखे हैं स्टार्टिंग में, ये फॉर्मूला का यूज आ गया। 120 इंटू 15 मार्केट वैल्यू X था, रिटर्न परसेंट 10 था, ये 0 0 क्या हो गया कैंसिल। 15 गुने 12 कितना हो गया 180। कितना हो गया 180। तो देयरफॉर मार्केट वैल्यू इक्वल्स टू कितना आ गया मेरा 180। तो इस तरीके से मेरा तीनों क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया। डिविडेंड भी आ गया, इनकम भी आ गया, और मार्केट वैल्यू भी आ गया। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और ये था कुछ मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आई होप अब आप लोग को ये शेयर एंड डिविडेंड्स काफ़ी ईजी लगना स्टार्ट हो गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो जितना हो सके इस क्वेश्चन, इन सब पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करिए जितना हो सके, और जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो उसको कमेंट कर दीजिए, ताकि हम लोग अगले क्लास में क्या कर सके, इसको बता सके। जितना हो सके ये वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और जितना हो सके अपने दोस्तों को बताइए कि ये सब चैप्टर्स पे वीडियोस बन रहे हैं। तब तक के लिए हैव ए गुड डे एंड एंजॉय द डे।